थोड़ी शर्तें हैं शाज़िया इल्मी जी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं। जो सुझाव आपको विपक्ष दे रहा है, अगर उन सुझावों को आप मानेंगे तो सुनील जी और उनकी पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष आपके साथ खड़े होकर कदम ताल करने के लिए तैयार है, महिलाओं को पूरा हक दिलाने के लिए तैयार है। सुझाव मानिएगा कि जिद पर अड़े रहिएगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सब हमारे देश की बेटियों को, बहनों को। हमारी फीमेल पैनलिस्ट हैं, हमारे मेल पैनलिस्ट भी यहाँ पे हैं, जो जाहिर सी बात है चाहेंगे कि उनकी बहनें, उनकी बेटियां, उनकी माएं आगे जाए, आगे बढ़े, पार्लियामेंट के अंदर बैठे, स्टेट लेजिस्लेचर्स में बैठे और देश के फैसले तय करें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आए। तो एक कहते हैं ना, आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। तो हमारे जैसे लोग बहुत सालों से रिपोर्ट करते आए हैं, तो मेरे लिए तो वाकई में बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी वक्त है। अब दूसरी बात ये कहना चाहूंगी, हमारे भाई जो समाजवादी पार्टी के नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी कि वो शायद वही कर रहे हैं जो उनके हेड है, लीडर है, जो पार्लियामेंट में कर रहे थे। मतलब दुनिया भर की बातें करेंगे, SIR की बात करेंगे, फॉर्म 7 की बात करेंगे, लेकिन आज के दिन भी इतना भी एक कहते हैं श्रद्धा स्नेह अपनी बहनों से नहीं है कि आज के दिन सिर्फ और सिर्फ विमेन रिजर्वेशन की बात करें। तो मैं अपनी नाराजगी जताती हूँ कि कम से कम आज के दिन तो महिलाओं के नाम होना चाहिए था और दुनिया भर की राजनीति के लिए नहीं। तीसरी और जरूरी बात, इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। देखिए, ऐसे लोग हैं जहीन महीन, जो आर्टिकल्स लिख रहे थे, बाकायदा क्या क्या कह रहे थे कि साउथ नॉर्थ में डिवाइड होगा। अभी समाजवादी पार्टी के ही जो इनके एक लीडर ने क्या कहा, मुसलमान औरतों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। आप मुझे ये बात बताइए, जब ट्रिपल तलाक ऐसी जरूरी चीज की बात होती है जिसके तहत मुसलमान औरतों को घर से निकाल दिया जाता था जलील करके, तब तो साथ दिया नहीं आपने। शाहबानों के मामले में एक बूढ़ी औरत को आपने दर दर भटकाया। अब बड़ी मुसलमान औरतों की फिक्र हो रही है। अगर आप चाहते हैं तो मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, अखिलेश यादव को अगर वाकई में मुसलमानों की, मुसलमान महिलाओं की फिक्र है, तो डिंपल यादव को ना दे टिकट अगली बार, खुद को ना दे, सारी की सारी सीटें मुसलमान महिला को दे। मेरी चुनौती है और मुझे लगता है इस पर ये पूरे उतरेंगे। मैं पूरे आपको यकीन के साथ कह रही हूँ, जो मैंने दर्द देखा और पीड़ा उनके दिल में मुसलमान। ठीक है भाई, इस चुनौती को सुनील जी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है शाज़िया जी, जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ, मैं ये करना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों की नीयत इतनी साफ है, आप वाकई में आधी आबादी को पूरा हक दिलाना चाहते हैं, तो आप क्यों शर्तें लगा रहे हैं? विपक्ष की शिकायत ये है ना कि डीलिमिटेशन वाला क्लॉज हटा दीजिए, जो 543 सीटें हैं उसी में 33% आरक्षण दे दीजिए, महिलाओं को पूरा हक मिल जाएगा, उनकी शंकाएं भी दूर हो जाएंगी। जी, आप मुझसे सवाल पूछिए। जी 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 सुनिए, जी लिमिटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और सोचिए इससे ज्यादा फेयर फॉर्मूला हो सकता है, जैसे कि बाकायदा तफसील से विस्तार में बताया गया है। अगर आप 2011 का लेती है सेंसस, उसमें केरल और तमिलनाडु की सीटें कम होंगी, या फिर अगर आप लेती है 2027 का, नहीं, अगर आप 2027 लेती है उसमें कम होती है। अगर 2011 का लेती है एज इट इज, उसमें भी कम होंगी। लेकिन अगर आप 50% का प्रो राटा बराबर से समान रूप से सारे स्टेट्स को देंगे, तो जो प्रोपोर्शन हर एक स्टेट का है एज पर पॉपुलेशन, वो बराबर रहेगा। यानी कि अभी जो प्रोपोर्शन केरला में है, जितनी सीटें उनकी है पार्लियामेंट में, 5% बताया, 6%, वो वही रहेगी, 50% रहेगा। यानी कि किसी भी तरह से तो आप जरा सोचिए, और अगर डीलिमिटेशन के लिए आपको इंतजार करना है फिर कास्ट सर्वे का, तब तो सीटें बहुत घटेंगी। तो ये तो बात शायद मुझे लगता है आज विपक्ष के दिमाग में थोड़ी उतर रही है। चले, भैया आप अपना भला चाहते हैं, नुकसान चाहते हैं। भाई, तीन महिलाएं हैं इस पैनल में, आज महिलाओं की राय जान लेना बड़ा जरूरी है। मैं प्रियंका जी आपके पास आ रही हूँ। बस एक चुनौती थी, एक चैलेंज था जो शाज़िया जी ने सुनील जी के सामने रखा। मैं जानना चाह रही हूँ सुनील जी उस पर कैसा रिएक्ट करेंगे या क्या करेंगे। सुनील जी, एक सुझाव है जो शाज़िया जी दे रही है, भाई इतनी मुस्लिम महिलाओं की चिंता है तो आपकी पार्टी को तो रोका नहीं है किसी ने, भेज दीजिए उनको लोकसभा, दीजिए ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को टिकट। बताइए, करके दिखाएंगे ऐसा? नहीं प्राची जी, हम लोग जो आबादी मुस्लिम भाई और बहनों की है, हम उनको लड़ाएंगे। अच्छा, हम इनको एक सुझाव दे रहे हैं, ये क्या भाजपा और ये लोग हमारा सुझाव मान लेंगे?